जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेरड़ी माँ, गणपति बाप्पा मोरिया। तो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक एंड हमने लिए हैं टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स। ओके, पहला है ये एनर्जी ओरेकल, सेकंड है एंजल आंसर्स, थर्ड है टैरो, फोर्थ है फेयरटेल ओरेकल एंड फिफ्थ जो है वो है हैप्पीनेस ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। सो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टैरो से एंड देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, लेट्स फर्स्ट टेक द टैरो। अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है आप कर सकते हैं या फिर बाद में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं ताकि जब मैं कार्ड्स शफल करके रखूं तो आपको दिखाई दे। ओके, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी 1 1 1 1 3। ओके, चलो कितने कार्ड्स आ गए? 1 2 3, 3 कार्ड्स आ गए और देखते हैं हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। मैन्युअली करते हैं शफल। 4 5 6 एंड 7। हम 7 ही कार्ड चुनेंगे। सो लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है 8 ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। थर्ड जो कार्ड है वो है एस ऑफ सॉर्ड। फिर मिला है हमें प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। फिर मिला है जजमेंट। फिर मिला है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड फिर हमें मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इतने सारे कार्ड्स हमें यहाँ पे मिले हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग इसकी मिलती है। अगर हम देखें एग्जैक्टली इनके जीवन में हाल ही में क्या हो रहा है या फिर अभी इस वक्त की उनकी अंडरस्टैंडिंग अगर देखें तो पहली बात तो ये है दैट इज ऑल अबाउट द एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वो चाहते हैं कि इनकी फीलिंग आप समझे, इनकी भावनाएं आप समझे। फिर चाहे दुख दर्द में है या फिर खुशी में है, रोमांटिक मूड में है या फिर बस न्यूट्रल मूड में है, जो भी है आप इन्हें सही तरीके से समझे, यही उनकी एक्सपेक्टेशंस है और कुछ नहीं। तो ये सबसे पहले उनकी बात आती है। बिना इनके कहे अगर आप उस बात को समझ लेते हैं तो इससे बड़ी कोई चीज़ इनके लिए हो नहीं सकती। हालांकि अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये है भाई प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ये एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। मसलन अगर इनको लग रहा है कि भाई आप सुबह सुबह इनको कॉल करें या फिर आपकी मीठी आवाज़ ये सुन पाए या फिर वीडियो कॉल पे आपको देख पाए। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे इनकी कोई ख्वाहिश है तो इनके बताए बिना अगर आप ऐसा करते हो तो इससे बड़ी बात इनके लिए कुछ हो नहीं सकती। तो यही बात है, पैशनेट है ये पर्सन एंड अभी अगर उनको मान लो आपकी इमोशनल ज़रूरत है, किसी ने कुछ डांट दिया या फिर सुबह सुबह कोई ऐसी न्यूज़ उन्होंने सुनी है कि भाई उनको आपका सपोर्ट चाहिए, तो ऐसे में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खुद से आपका कॉल इनको आ जाएगा, फिर खुद ही आप इनको समझ जाओगे। जिस कार्ड में मिला है वो है भाई 8 ऑफ चैलिसेस। यहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी मजबूरी इनकी दिखती है, वो इसलिए कि अगर आपसे थोड़ी सी खफा है, उदास है या फिर आपसे दूर है, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, यानी कि सैड है कि क्यों ऐसा है या फिर क्यों आप नहीं मिल पा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है कि सुबह आप नहीं मिल पाएंगे, दोपहर या शाम को या आपके साथ इनकी मुलाकात होगी, तो भी थोड़े से बेचैन ये आज रहने वाले हैं। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है भाई 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वही दर्शाता है कहीं ना कहीं पे इनके दिल में वो तकलीफ हमें दिखती है, दिल में वो दर्द हमें दिखता है कि क्यों ऐसा है। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली किसी अजनबी से या उनके किसी पास्ट से कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अगर आपसे कम्युनिकेट करते हुए इनको डिले हो रहा है, देरी हो रही है, फिर अपनी दिल की जो बात है वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, तो वो सारा का सारा हमें यहाँ पे दिख रहा है। वो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इनसे कम्युनिकेट करें। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है जजमेंट। एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट। जजमेंट की अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से भाई रिश्ते में कुछ बदलाव होने ज़रूरी हैं एंड हम ये भी कह सकते हैं कि इनके हिसाब से कुछ बदलाव ऐसे हो कि जो उनके लिए फेवरेबल हो। अब ये बात आप कितनी समझते हो ये तो डिपेंड है। कई बार कपल कहते हैं कि नहीं भाई दोनों के लिए सेम सेम होना चाहिए, कई बार कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे हिसाब से चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है आज ये लो फील कर रहे हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इनको आन पड़ी हो, ऐसे में आप कितना इनको सपोर्ट कर दें। फिर अगर आपसे वो सिर्फ इतना डिमांड कर रहे हैं कि गिव मी योर टाइम, आज
ज़्यादा समय निकालिए मेरे लिए, अगर ये पॉसिबल है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जजमेंट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज। भाई चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली आपका सपोर्ट तो चाहता है, लेकिन क्या आपका सपोर्ट मिल पाएगा या नहीं, ये भी देखने लायक चीज़ होगी। ठीक है, सेकेंडली हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो ये किसी मुसीबत में है और आपको पता नहीं तो आप क्या करोगे, या फिर अगर आपको पता है फिर भी अगर आप नहीं जा रहे हो तो क्या। चीज़ें ऐसे भी हो सकती है कि शायद इनको अपने फ्रेंड से कॉम्प्लेक्स है एंड चाहते हैं कि आपके साथ कुछ समय बिता, मे बी आप अपने जॉब के कारण शायद बिजी हैं, इसलिए शायद आप इनको सपोर्ट नहीं कर पाते। ऐसे में नेक्स्ट क्या, इसलिए जजमेंट कार्ड हमें यहाँ पे दिखा है। जो फाइनल एंड लास्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है भाई एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड अगर हम इसकी बात करें तो जो अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है कि चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का जो ट्रस्ट है एक्सक्यूज मी, वो ऐसे ही मेंटेन रहे। ठीक है, इस ट्रस्ट को कोई भी इशू ना आ जाए, आपके बीच का जो ट्रस्ट है वो यूं ही आगे बढ़ता रहे। कभी कभी कुछ अगर इश्यूज आए भी हैं तो जल्द से जल्द आपने शायद सॉर्ट आउट किए हैं, एंड इसीलिए ये चाहते हैं कि ऐसी जो आपके रिश्ते की जो पावर हाउस है जो, ये ऐसे ही कंटिन्यू रहे। अब हम देखते हैं हमें एनर्जी ओरेकल से क्या रीडिंग मिलता है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट एंड चुनते हैं 3 से 5 कार्ड, देखते हैं हमें फिर क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स सी 1 2 एंड 3। 3 कार्ड्स हमने चुने हैं, देखते हैं 3 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलता है। जो पहला कार्ड है वो है थर्ड चक्र, आर्चएंजल कैम्यूल। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है कॉन्ट्रैक्ट, एंड थर्ड जो कार्ड मिला है वो है 6 चक्र, यानी कि भाई आर्चएंजल मेटाट्रॉन। ठीक है, तो इनसे क्या मतलब निकलता है वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, पहला जो हमें कार्ड मिला है वो है आर्चएंजल कैम्यूल, यानी कि थर्ड चक्र के लिए। थर्ड चक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर हम कहते हैं कि भाई आई वांट एंड आई नीड यू। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिक ज़रूरत है कि ये चाहते हैं आपके ऊपर रिलाय करना, आपसे कम्युनिकेट करना। अब कितना आपके ऊपर रिलाय कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते, कितने जल्दी आप इनके पास पहुँचते हैं, कितना नहीं, ये भी एक देखने लायक चीज़ होगी। सेकेंड जो कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखती है कि ये पर्सन आपके ऊपर रिलाय तो होना चाहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे हम कहते हैं कन्फर्मेशन या फिर कमिटमेंट। ठीक है, क्या आप दोनों ने एक दूसरे को कमिटमेंट दी है, कमिटमेंट वर्बल है, या फिर आपकी सगाई हो चुकी है, या फिर आपका मैरिज हो चुका है। कहीं ना कहीं शायद किसी चीज़ के कारण ये थोड़े से बौखलाए हुए हैं, या फिर चाहते हैं जल्द से जल्द आपका यूनियन हो जाए, एंड सिर्फ बातों के लिए नहीं कि भी हम 10 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, बल्कि एग्जैक्टली कि एटलीस्ट हमारी जो सगाई है वो हो चुकी है, या फिर वी आर गोइंग टू गेट मैरिड इन द नेक्स्ट मंथ। थर्ड जो कार्ड हमें मिला है वो है 6 चक्र, आर्कएंजल की मेटाट्रॉन। बट दिस पर्सन नोज एवरीथिंग और नोज समथिंग। कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी हमें यहाँ पे दिखते हैं। हिसाब से भाई इंट्यूशंस जहाँ पे आते हैं, तो क्या आप इनको सपोर्ट कर पा रहे हो, क्या आप इनको एग्जैक्टली सपोर्ट करते हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इनको नहीं कह रहे हो सकता है आपकी मजबूरी हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आप इनको समझा नहीं सकते, लेकिन फिर ये पर्सन कुछ ऐसी बातों के ऊपर यकीन करना स्टार्ट करेंगे जो उनके लिए या उनके हिसाब से निकलती है। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमें एंजल आंसर्स क्या मिलता है। चलो चुनते हैं सिर्फ 2 एंजल आंसर्स। ठीक है, मेरे मन में 2 ही नंबर आ गया तो मैंने 2 नंबर चुना है। ये आ गया फर्स्ट कार्ड एंड ये आ गया सेकंड कार्ड। जो 2 एंजल आंसर्स है, देखो पहला जो है वह बिग हैप्पी चेंजेस, एंड सेकंड जो है वह हेल्पफुल पीपल। इनके हिसाब से भाई जो चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके शायद रिश्ते में बहुत बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, अगर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जल्द से जल्द आप इस डेट को कंप्लीट करके भी फाइनली कमिटमेंट कर दो, या फिर अगर आप बहुत दूर हैं, इनसे नहीं मिल पा रहे, तो कहीं ना कहीं समय निकाल के भाई आप इनसे मिलने के लिए आ सकते हैं, या फिर जॉब भी आप कंफर्म कर सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है हेल्पफुल पीपल, यानी कहीं ना कहीं भाई ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको समय समय पे हेल्प करोगे, एंड मोस्टली शायद वो ऐसे लोगों की कांटेक्ट में हैं जो इनको एग्जैक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। कि कहीं ना कहीं पे जो इनका डर था कि मे बी क्या मैं अकेली पड़ जाऊँगा, या फिर मैं अकेला पड़ जाऊँगा, या फिर क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, तो अब अच्छे लोग इनकी ज़िंदगी में आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं फेयरटेल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, एक और बार करते हैं शफल एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। चलो कितने कार्ड्स आ गए, 1 2
एंड 3 4 5। तो चलो 5 कार्ड आ चुके हैं। पहला जो कार्ड है वो है सडन रियलाइजेशन, सेकंड जो कार्ड है वो है फ्रूशन, थर्ड जो कार्ड है वो है इमोशनल सपोर्ट, फोर्थ जो कार्ड है वो है फ्रेंडशिप एंड फिफ्थ जो कार्ड है वो है बोर्डम। आई थिंक ये पर्सन बोर हो चुका है तक क्योंकि आपसे शायद मिला नहीं है, या है जो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है इमोशनल सपोर्ट। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उनकी ज़िंदगी में होने जा रही है, या फिर एग्जैक्टली अगर उनको आपका सपोर्ट चाहिए, तो इमोशनल सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शायद वो आप दे रहे हैं या फिर उनके कलीग्स या उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उनको दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे फ्रेंडशिप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि 2 कार्ड्स फिर यहाँ पे रहते हैं जो कि है सडन रियलाइजेशन एंड फ्रूशन। मेरे हिसाब से शायद आप दोनों बहुत ही जल्द कमिटमेंट कर सकते हो, या फिर अगर कोई पर्सन आपसे दूर चला गया है उसके आने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ते हैं, लेकिन ये हर एक सिनारियो में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले कि मान लो कोई पुराना स्मार्टफोन है, ठीक है, सब कुछ सही है लेकिन बैटरी ख़राब है, आपको बैटरी रिप्लेस करनी है और बैटरी अवेलेबल ही नहीं है, तो फ़ोन अच्छा होने के बावजूद भी आप उसे चला नहीं सकते। उसके उल्टा भी कोई एक नया स्मार्टफोन है, थोड़ी सी ख़राबी है लेकिन सर्विस सेंटर बहुत नज़दीक है या फिर थोड़ा सा दूर है, आपने समय निकाला, आप चले गए, चीज़ें सही हो गई, यू नो। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड देखते हैं फाइनली यहाँ पे हमें हैप्पीनेस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं हम 3 कार्ड्स, लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं क्या रीडिंग हमें मिलती है। पहला कार्ड, ठीक है, दूसरा कार्ड एंड ये आ गया तीसरा कार्ड। जो 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं इनका मतलब क्या है। देखो भाई, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। ये पर्सन आप दोनों का जो गोल है उसे कॉमन करना चाहते हैं। ये नहीं कि भी आप कह रहे हो कि डेट करते हैं एंड ये कह रहे हैं कि नहीं भैया अभी कमिटमेंट करते हैं, तो आप दोनों का गोल जो है वो पहली बात तो सेम होना चाहिए। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है यू कांट यूज अप क्रिएटिविटी, द मोर यू यूज द मोर यू हैव। ठीक है, यानी आपका जो क्रिएटिविटी है या फिर आपकी जो बात करने का अंदाज है वो मतलब आप कितना भी चेंज करो उसमें बहुत ज़्यादा मिठास आपको हमेशा महसूस होगी। यही बात है, कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन चुप बैठा था फिर अपने क्रिएटिविटी को यूज़ नहीं कर रहा था, तो ये उनके लिए एक सिंबल है, सिग्नल है। मे बी जैसे कि आप एक्सपेक्ट करो कि भाई थोड़ा सा अलग ड्रेसिंग सेंस करो, या फिर जिस तरह से ये आपको ग्रीट करते हैं या फिर ज़िंदगी जीते उसमें थोड़ा सा बदलाव करो, तो वो चीज़ शायद यहाँ पे हमें दिखती है। जो फाइनल कार्ड है वो है द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट इज़ टू डू इट। कहीं ना कहीं पे अगर आपको मिलना है, बात करनी है, तो ये सही मौका है एंड ये आप दोनों के लिए खास है। अगर आपके लिए फीजिबल है आप इनको मिलिए, अगर इनके लिए मुमकिन है तो ये आपको मिल सकते हैं एंड चीज़ें बहुत बेहतरीन हो सकती हैं। आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।